मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? आई होप आप सभी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे अपना। ठीक है। काफ़ी बच्चों के तो मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, बट कुछ एक कम से कम 25 बच्चों ने नोटबुक्स भी चेक करवाई हैं। जिन बच्चों ने नहीं करवाई बेटा मेरे व्हाट्सएप पे अपने नोटबुक्स भेजें, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। फ़ोन भी आ रहे होंगे आपके, मैं भी कर रहा हूँ, सभी टीचर्स फ़ोन कर रहे हैं। मैंने भी कल 9वीं और 10वीं के 15-15 बच्चों से बात की थी, तो हो सकता है कि आपके घर भी कॉपी चेक करने के लिए आ सकते हैं। क्लियर? तो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखो, जो लास्ट वीडियो में हमने समरी करवाई थी द लिटिल गर्ल की, और हमने क्वेश्चंस भी दिए थे उसमें, ठीक है। तो आज मैं और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना बेटा। क्लियर? ठीक है ना? तो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको द लिटिल गर्ल के, और दूसरे जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो करवा रहा हूँ बेटा। देखो, कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट बेटा। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया स्केर्ड ऑफ हर फादर? स्केर्ड मीन्स क्या होता है? भयभीत होना। कि भाई अपने फादर से भयभीत क्यों होती थी केजिया? समझाया था मैंने, स्टोरी में पढ़ाया था। फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर हमने बता दिया था। फिर भी एक बार मैं इसको आपको फिर इसके जो आंसर साथ दे रखे हैं मैंने वो समझा देता हूँ। केजेस फादर वॉज ए बिजी मैन एंड हैड लिटिल टाइम फॉर द लिटिल गर्ल। कहता उनके पास थोड़ा सा समय होता था। बीइंग ए वेरी डिसिप्लिन्ड मैन, कहता डिसिप्लिन मैन थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट विद केजिया, केजिया के साथ उनका जो व्यवहार था वो सख्त था। एज वेल एंड शी वुड एट टाइम्स गेट हार्श वर्ड्स ऑफ स्कॉल्डिंग एंड फिजिकल पनिशमेंट फॉर हिम। कहता है जब केजिया के साथ थोड़ा सा समय देते देते थे शाम को वो भी, तो उसको थोड़ा सा हार्श लगता था, वर्ड्स मतलब थोड़े से कठोर वर्ड के स्कोल्डिंग उसको डांटते, एंड फिजिकल पनिशमेंट फॉर हिम, और कहते हैं फिजिकल पनिशमेंट भी उसको देते थे। ही नेवर डिप्लेटेड ही नेवर डिप्लेटेड एंड सॉफ्ट फीलिंग फॉर हिज लिटिल डॉटर। कहता उन्होंने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं रखी, नोर और ना ही डिड ही प्ले विद हर लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड। जो उसके पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनकी तरह वो भी केजिया के साथ, मतलब उनकी तरह वो बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन नोर नहीं, उनकी तरह नहीं खेलते थे उसके साथ। क्लियर? जैसे मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते थे, बट केजियाज फादर डोंट। ठीक है बेटा। ऑल ऑल ही डिड वॉज गिविंग हर ए परफेक्टरी किस। कहता मतलब वो देते थे, एक मतलब नॉर्मल बिहेव में जब ऑफिस जाते थे घर तो उसको किस करते थे, रदर देन लविंग वन, जो कि प्रेम भाव के साथ नहीं, एक रूटीन से जैसे करते थे वैसे ही। मोर, और इससे ज़्यादा ही वॉज ए लार्ज मैन, बड़े आदमी थे, एंड हिज साइज टू टेरिफाइड द लिटिल गर्ल। मतलब लंबे तो तगड़े आदमी थे, हाइट में लंबे थे, तो कहता उससे मतलब ज़्यादा भारी भरकम शरीर के साथ केजिया डरती थी। सो स्केर्ड वॉज केजियाज ऑफ हिम, इसलिए केजिया उनसे भयभीत होती थी। दैट शी फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही वॉज गॉन फ्रॉम होम, जब वो चले जाते थे घर से तो केजिया को रिलीफ मिलता था। सेकंड क्वेश्चन बेटा, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली? केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे? करवा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, ये जो हमारी समरी में आया था। आप उसके 3 मेंबर्स थे, पेरेंट्स एंड ग्रैंड माँ। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन? केजिया के फादर की क्या रूटीन, दिनचर्या थी? बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस से जाने से पहले, एंड आफ्टर कमिंग बैक इन द इवनिंग, और ऑफिस से वापस शाम को आने के बाद में घर की जो रूटीन थी वो क्या थी? क्लियर हो जाएगा? ये सब लेसन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बिफोर गोइंग टू ऑफिस केजियाज फादर वुड कम टू हर, उसके पास आते, गिव हर ए परफेक्टरी किस एंड लीव फॉर वर्क, मतलब रूटीन की तरह उसको किस करते और चले जाते काम पे। ही वुड रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को घर आते, आए आए आते,
एंड इन ए लाउड वॉइस आस्क फॉर हिज टी, कहता अपनी चाय के लिए तेज आवाज़ में बोलते। द पेपर्स एंड स्लीपर्स टू बी ब्रोट इन टू द ड्राइंग रूम, पेपर और उसके स्लीपर्स जो थे ड्राइंग रूम में लाने के लिए तेज तेज आवाज़ में बोलते लाउडली। ही वुड वेट फॉर केजियास टू ही वुड वेट फॉर केजिया टू हेल्प हिम टेकिंग ऑफ हिज शूज़, कहता है वो वेट करते केजिया का कि भाई वो उसके जूते निकाले एंड एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स हिम विद केजिया, और कहता है कुछ वर्ड भी केजिया के साथ आदान प्रदान करते हुए बातें करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज केजियास रूटीन, केजिया की क्या रूटीन थी बेटा। व्हेन फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब उसके फादर ऑफिस से घर वापस लौटते शाम को, उस वक्त केजिया की क्या रूटीन थी काम की। देखो, व्हेन फादर रिटर्न होम, जब कहता केजिया के फादर घर लौटते फ्रॉम ऑफिस, मदर वुड टेल केजिया टू कम डाउन स्टेयर, तो उसकी माँ जो थी केजिया की वो उसको नीचे आने के लिए बोलती, सीढ़ियों से नीचे आने के लिए। एंड टेक ऑफ हर फादर शूज़, अपने फादर के जूते उतारने के लिए। शी वुड आल्सो बी टोल्ड टू टेक द शूज़ आउटसाइड, वो जूतों को बाहर रखने के लिए बोलते उसकी माँ उसको। फादर वुड आस्क, पापा उसके फादर उससे पूछते हर एक कपल ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस भी पुट आउट करते। एंड शी वुड स्टर आउट हर रिप्लाईज, और कहता है जब वो उत्तर देती तो स्टर आउट मीन्स वो भयभीत हो जाती थी, मटरिंग करने लगती। ही वुड ऑर्डर हर टू पुट इज टी कप बैक ऑन द टेबल, उसके फादर उसको ऑर्डर करते जो चाय का कप था उसको वापस टेबल पर रखने का। एंड देन शी वुड मेक गुड हर एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंस, एंड शी वुड मेक गुड हर एस्केप फ्रॉम हिज प्रेजेंस, और कहता है अपने फादर की प्रेजेंस में वो प्रयास करते रहते किसका, वहाँ से एस्केप करने का, बचने का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट वाज फादर्स एंड केजियास मॉर्निंग रूटीन, कहता है मॉर्निंग में केजिया और उसके फादर की क्या रूटीन थी बेटा। बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ये मैंने पहले बता दिया था ना कि भाई जो उसके फादर की रूटीन थी उसी रूटीन के साथ इसको ऐड करना है बेटे, ठीक है। मॉर्निंग वाली के साथ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड केजिया गो स्लोली टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम, धीरे धीरे क्यों जाती थी ड्राइंग रूम की तरफ, धीरे धीरे क्यों जाती थी बिना शोर शराबे के। व्हेन मदर आस्क्ड हर टू कम डाउन स्टेयर, जब माँ उसको बोलती कि भी नीचे सीढ़ियों से नीचे आने के लिए, तो केजिया धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ क्यों जाती थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर डोमिनेटिंग फादर, डोमिनेटिंग मीन्स हर समय उसको डांटने वाले, भयभीत कर देने वाली फादर से वो डरती थी। ही ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, कि हमेशा उसको क्या करते थे, डांटते थे। फॉर वन थिंग और अदर थिंग, और एक दूसरी मतलब एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के लिए हर समय उसको डांटते रहते थे। एंड डिडंट डिस्प्ले एनी सॉफ्ट फीलिंग्स, और कहता कभी भी उसके फादर उसके प्रति सॉफ्ट फीलिंग्स शो नहीं करते थे। और अफेक्शन फॉर हिज लिटिल डॉटर, अफेक्शन मीन्स प्रेम, कहता ना ही अपनी बेटी के लिए प्रेम शो करते और ना ही कभी सॉफ्ट फीलिंग शो करते। सो फ्राइटेंड वॉज सी ऑफ हिम, मतलब वो उनसे भयभीत हो जाती थी। दैट शी वेंट वेरी स्लोली टुवर्ड द ड्राइंग रूम व्हेन शी वॉज आस्क्ड टू कम डाउन स्टेयर्स टू टेक ऑफ हिज शूज़, जब उसकी माँ नीचे आने के लिए उसके जूते उतारने के लिए बोलती तो वो धीरे धीरे जाती थी बेटा। क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां जो है हमारा, वो देखो एक 7th क्वेश्चन जो है, वाई वॉज 7th क्वेश्चन बेटा, वाई वॉज फादर ऑफन इरिटेटेड विद केजिया। इरिटेट मीन्स चिड़चिड़ापन, मतलब चिड़ना। कहता है वाई वॉज फादर ऑफन मीन्स प्राय, क्यों हो जाते थे प्राय इरिटेट विद केजिया के साथ। केजिया वॉज वेरी स्कार्ड ऑफ हर फादर, बहुत ज़्यादा भयभीत होती, डरती थी अपने फादर से। सी स्टार्ड, भयभीत होती। वैन स्पोक टू हर, मतलब अकलाने लगती जब वो उनको बोलती। आल्सो
द टेरिफाइड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, कहते हैं केजिया के चेहरे पे टेरिफाइड भयभीत हो जाने वाले एक्सप्रेशन होते, भाव होते। फेस इरिटेटेड हिम, कहता है जब डरावना चेहरा लेके अपने फादर के सामने जाती तो उस चेहरे को देख के उसका फादर इरिटेट हो जाता था बेटा। इन हिज प्रेजेंस शी वोर एन एक्सप्रेशन ऑफ रेज्डनेस, रेज्ड मीन्स बहुत बुरा एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे लिए हुए। ही फेल्ट, उसके फादर महसूस करते दैट विद सच एन एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन जो केजिया का दिखाओ तो उसके ऊपर फील करते। सी सीम्ड एज, ऐसी प्रतीत होती थी इफ़ यदि सी वर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, जैसे कि वो बिल्कुल सुसाइड करने मतलब बिल्कुल निर्जीव चेहरा लेके, और जब उसके सामने लेके जाती है उसके अपने फादर के सामने तो वो जो उसका बिल्कुल डेड चेहरा जो था ना वो उसके फादर को इरिटेट कर देता था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट केजिया's स्ट्रिंग, मतलब असाधारण सी बात क्या थी केजिया की स्ट्रिंग की? इट मीन्स मरमरिंग की, हड़बड़ाहट की। केजिया वॉज एबल टू स्पीक विदाउट स्ट्रिंग टू एवरीवन इन द हाउस होल्ड, कहता बिना स्ट्रेमिंग किए हुए, बिना हकलाए हुए बोलना वो सभी के साथ करती, घर के सभी मेंबर्स के साथ करती थी, बिल्कुल स्पष्ट बात करती थी। बट हर फादर, लेकिन उसके पिता के साथ डोंट। इन हर फादर्स फॉर्मिडेबल प्रजेंस, उसके फादर की प्रजेंस जो थी, शी कुड बेयरली स्पीक, उसके फादर की प्रजेंस के साथ ही वो बड़ी मुश्किल से बोलती थी। एंड शी स्टर्ड एज शी अटेम्प्टेड टू स्पीक टू हिम, अटेम्प्टेड टू स्पीक टू हिम, और शी स्टटर्ड, कहते वो हकलाती, एज जैसे शी अटेम्प्टेड टू स्पीक टू हिम, जैसे उसको बोलने के लिए उससे अपने फादर से बोलने के लिए उसको कुछ अटेम्प्ट किया गया हो, इट मीन्स उसको बोलना पड़ता हो। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड केजिया स्टर व्हाइल स्पीकिंग टू फादर, मतलब केजिया अकलाती थी क्यों जब उसके फादर से बातें करती थी उस वक्त बेटा। क्लियर? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है केजियस फादर सैड लाउड एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, कहता तेज बोलना और बड़े शरीर वाला उसका व्यक्तित्व था। एंड ही फ्रीक्वेंट रिब्यूक्ड हर, धमकाते जोर से बोलते हर उसको, फॉर हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार पे, एंड अपीयरेंस, और जैसा वो चेहरा लेके अपने फादर के सामने आते उसके बारे में तेज आवाज में बोलते। हिज कंस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड स्कॉल्डिंग सूक हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब उसका फादर उसको तेज बोलता तो वो क्या करता बेटा, स्कॉल्डिंग सूक हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सूख हो जाता, लड़खड़ा जाता। कहता है जब उसका फादर उसको तेज बोलते तो जो केजिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो डगमगा जाता। शी फाउंड हर सेल्फ टंग टाइट, कहता उसको वो अपने आप को पाती जैसे उसकी टंग जो है ना, जुबान जो है टाइट हो गई हो, वाइल टॉकिंग टू हिम, अपने फादर से बोलते हुए। दिस मेड हर, कहता यही बात जो थी ना उसको बना सटरिंग इन हिज प्रेजेंस, उसके फादर के सामने हकलाने में मजबूर कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड केजिया फील दैट हर फादर वॉज लाइक ए गेंट, कि भाई अपने फादर को एक दानव की तरह क्यों समझती है, क्या क्यों फील करती है। केजिया ने महसूस किया दैट हर फादर वॉज लाइक ए गेंट, कि भाई अपने फादर को एक गेंट की तरह समझा, उसने महसूस किया। बिकॉज ही हैड वेरी बिग हैंड, क्योंकि उसके फादर के बड़े बड़े हाथ, एंड नेक, बड़ी सी गर्दन थी। हिज माउथ सीम्ड बिग स्पेशली व्हेन ही यावन, जब भी बोलता तो उसका जब माउथ जो था ना बहुत बड़ा प्रतीत होता। ही हैड ए लाउड वॉइस, तेज आवाज़, एंड वुड ऑफन कॉल आउट ऑर्डर्स, और हमेशा ऑर्डर्स में बोलते, जैसे कि भाई ऑर्डर देने वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलते। इन एडिशन, इसके अलावा, इज स्टैम, उसका जो तना जो था, इट मीन्स उसकी बॉडी जो थी, एंड कोल्ड बिहेवियर,
मेड द लिटिल गर्ल थिंक ऑफ हिम एज ए गेंट। और कहता है उनका कोल्ड बिहेवियर जो था ना वो उस लड़की को सोचने पे मजबूर कर रहा था एज ए गेंट, राक्षस की भांति दिखाई देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11th का, वाई डिड कीजिया अवॉइड हर फादर, क्यों किया अपने फादर को इग्नोर उसने। क्लियर, ये सारी बातें डर वाली हैं बेटा और तो कोई दूसरी बात नहीं है, ये आपने खुद करना है। मैं समझा दिया क्वेश्चन को मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट वे, किस तरह से डिड केजियस ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर पेरेंट्स बेटर, कि भाई उसकी दादी ने उसको एनकरेज किया किस तरह से कि वो अच्छे तरह से अपने पेरेंट्स को समझ सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। किस तरह से एनकरेज किया अपने उस बेटी को उसके दादी ने। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, व्हाट वाज केजेस फादर्स रूटीन ऑन संडे। अब देखो मॉर्निंग की बताई एंड इवनिंग की बताई, अब ये जो है ये ओनली संडे मतलब ऑफ जो डे था, वर्किंग ऑफ डे था, उसकी रूटीन बतानी है आपने। क्लियर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन जो है वो देखो बेटा कि ऑन संडे आफ्टरनून, कहता संडे दोपहर को ग्रैंड मदर सेंट केजिया, ग्रैंड मदर ने भेजी केजिया को डाउन टू द ड्राइंग रूम, नीचे कमरे में। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वेंट देयर, और जब केजिया वहाँ गई ड्राइंग रूम में नीचे संडे को, तो फिर वहाँ ड्राइंग रूम में क्या हुआ उसके साथ। वैन ऑन ए संडे, जब एक संडे को आफ्टरनून दोपहर में द लिटिल गर्ल वेंट टू द ड्राइंग रूम में गई, सी ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, अपनी मतलब वो हमेशा उस रीडिंग मतलब ड्राइंग रूम में जाती माँ को तो पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेस आउट ऑन ए सोफ़ा, और फादर को पाती थी सोफे के ऊपर फैले हुए लेटे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ, और उसका जो रुमाल होता था अपने उसके फादर का, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, कहता है उसके जो पैर होते थे तो मतलब तकिए के ऊपर, स्लीपिंग साउंडली, खराटे भर के सोते हुए दिखते, एंड स्नॉरिंग, स्लीपिंग साउंडली, तेज तेज और खर्राटों के साथ सोए हुए मिलते थे रूटीन में उसके फादर संडे को ड्राइंग रूम में। केजिया वुड सिट ऑन ए स्टूल, केजिया बैठ जाती है एक स्टूल पे, एंड ग्रेवली वॉच हर फादर, और लगातार अपने फादर की तरफ देखती, अनटिल तब तक ही वोक अप, जब तक वो उठे ना तब तक देखती रहती, एंड स्ट्रेस्ड टू आस्क द टाइम देन, और फिर टाइम पूछते, देन ही वुड लुक एट हर, फिर उसकी तरफ वो देखते उसका फादर केजिया की तरफ, एंड टेल हर, और उसको बोलते नॉट टू स्टेयर एट हिम, और उसकी तरफ ना घूरने के लिए उसका फादर केजिया को बोलता। इट मेड हर लुक लाइक ए ब्राउन आवर, और कहता उस वक्त जो केजिया थी ना वो बिल्कुल ब्राउन आवर की तरह दिखाई देती थी, उल्लू की तरह दिखाई देती थी। व्हाट डिड ग्रैंड मदर आस्क केजिया टू मेक एंड वाई, मतलब ग्रैंड मदर ने, दादी जी ने केजिया को क्या बनाने के लिए कहा और क्यों, ये क्वेश्चन आपने करना है बेटा। ये हमने समरी में बिल्कुल स्पष्ट बताया था, अपने फादर को खुश करने के लिए उसने क्वेश्चंस बनाए थे, वो क्यों बनाए थे। क्लियर। ये हम करवा चुके हैं 15 का क्वेश्चन अपने उस समरी में अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट वे, किस तरह से डिड केजियास ग्रैंड मदर एनकरेज टू गेट टू नो बेटर, ये करवा दिया हमने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने करना है। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड केजिया मेक एज ए बर्थडे गिफ्ट टू हर फादर, केजिया ने अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट पे क्या बनाई। हाउ डिड सी प्रिपेयर इट, और किस प्रकार से बनाई। क्लियर। ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्डिंग्स अलग है, आंसर वही रहेगा, बट उसको आपने वर्डिंग्स को थोड़ा सा दाएं बाएं करके लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, दैट नाइट, उस रात को, देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, तो उस रात को शोर शराबा था घर में। व्हाट नाइट वाज दैट, वो कौन सी रात थी। वाई वॉज देयर एन अप्रोवर, और इतनी चीखें क्यों थी उधर। द नाइट केजिया फिनिश्ड
मेकिंग द पिनकस कहते हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा। क्यों? जब उसको अनप्लीजेंट नाइटमेयर आया था तो चीखी थी, वो उस रात का यहाँ जिक्र किया हुआ है, ठीक है, वर्णन किया हुआ। तो आपने इस क्वेश्चन को लिखना है बेटा। क्लियर? ये 18 क्वेश्चंस ऑफ द लिटिल गर्ल लेसन के मैंने दिए हैं। 18 ये थी, 8 7 7 शायद 8 क्वेश्चंस ये कल के वीडियो में थे। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए आपके। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से बेटा करने हैं। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम आए, हम 2 लेसन और करवाएंगे, इसके आगे 5 हो जाएंगे। 5 लेसन के बाद में ग्रामर का काम शुरू करेंगे। इसके साथ हमने टेंसेज का करवा दिया था रेगुलर क्लासेज में। अब नरेशन का, डायलॉग्स का जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे तुम्हारा, ठीक है, 2 लेसन आफ्टर 2 लेसन्स। क्लियर बेटा? तो सभी बच्चे ईमानदारी से अपने इस वीडियो को देख के सभी अपना काम करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।